बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 59 अरकान को आज एक मरतबा फिर सजा हो गई और ये 10-10 साल कैद की सज़ा है, जिसके अंदर उमर अयूब साहब भी शामिल है, शिबली फराज साहब भी शामिल हैं, फिर सरताज गुल साहिबा हैं इसके अंदर, फिर शेख राशिद शफीक साहब हैं, फिर कंवल शोज़ा साहिबा हैं, फिर राय मुर्तज़ा साहब हैं और इनके साथ बाकी लोग भी हैं। और ये राना सनाउल्लाह साहब का जो डेरा था या उनका जो घर था उसके ऊपर अटैक हुआ था 9 मई, उसमें सज़ा मिली है और ये चौथी सज़ा है 10-10 साल कैद की, जिसके ऊपर शेख रशीद ने यह कहा है कि मैं हल्फ देने के लिए तैयार हूं कि मेरा भतीजा उस दिन फैसलाबाद में था ही नहीं। तो ये जो सज़ाएं हो रही हैं इसका क्या नतीजा निकलेगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है आज के शो का। और इसके साथ साथ सलमान अकबर राजा साहब ने मुस्ताफ़ी होने का फैसला कर लिया। अब ये मुस्ताफ़ी क्यों हो रहे हैं और अगर सेक्रेटरी जनरल ही चले गए पार्टी के तो पार्टी कहाँ स्टैंड करेगी, ये भी एक सवाल है आज के शो में डिस्कस होगा। और इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान पहला राब्ता हुआ है, लेकिन ये राब्ता हाई कमीशन लेवल पे हुआ है और जो पानी छोड़ा जा रहा है दरियाए सतलज में और दरियाए चनाब में, उसके लिए इंडियन हाई कमीशन ने राब्ता किया है और इसके ऊपर भी बहुत सारी स्पेकुलेशन चल रही हैं कि राब्ते स्टार्ट हो गए हैं, शायद आने वाले दिनों में मामला दुरुस्त हो जाएंगे। और इसके साथ साथ इमरान खान साहब ने मरियम नवाज साहिबा के खिलाफ FIR दर्ज करवाने की दरख्वास्त दे दी है कि मुझे जेल के अंदर सहूलतें नहीं दी जा रही। क्या एक चीफ मिनिस्टर के खिलाफ FIR हो सकती है, ये भी एक सवाल है जो आज के शो में हम डिस्कस करेंगे। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं आमर इलियास राना साहब, सीनियर तजियाकार हैं, इनके साथ नियाजुल्लाह नियाजी साहब हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक है, और बैरिस्टर दानियाल चौधरी साहब हैं हमारे साथ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है। दानियाल साहब आपकी तरफ आना। सर ये फरमाइएगा कि ये जो मसलसल सजाएं हो रही हैं और उसके अंदर ऐसी सजाएं भी हैं जिसमें शख्स वहां पे मौजूद ही नहीं है, जैसे सरताज गुल साहिबा तो वहां पे थी नहीं ना, वो फैसलाबाद गई और वो अपने हलके में एक शादी की तकरीब थी उसके अंदर शरीक थी। फिर राशिद शफीक साहब जो हैं वो हल्फ दे रहे हैं कि जी मैं फैसलाबाद गया ही नहीं। तो ये सजाएं जो हैं फिर इनका क्या मेयार है और क्या सेंटिटी रह जाएगी इनकी? चॉय साहब देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। देखें यहाँ डिफरेंट रोल्स जो हैं वो एट्रीब्यूट हुए हुए हैं। बाज़ लोगों को कॉन्स्पिरेटर, बाज़ लोगों को कॉन्स्पिरेसी के अंदर, बाज़ को एट सेल्फ सोर्स प्राइमरी एट द पॉइंट ऑफ लोकेशन, और डिफरेंट सोर्सेज जो हैं वो उसको सेकेंड भी करते हैं। लेकिन जो इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है, ये किसी फ़र्द वाहिद, किसी एक फ़र्द वाहिद के ख़िलाफ़ सज़ा नहीं है। ये जो सज़ाएँ हो रही हैं ये उस सोच के ख़िलाफ़ सज़ाएँ हैं जो पाकिस्तान में तफरीक, नफ़रत और हमले की बात करती है, जो पाकिस्तान में आग लगाने की बात करती है, और जब आपका मुल्क एक सही सिमत पे चल रहा हो तो उसको डीरेल करने की बात करती है। देखिए दुनिया का आप कोई मौज़ब, आपसे ज़्यादा कौन घूमा हुआ है या देखी है इसने दुनिया, कि आप दुनिया का कोई मौज़ब माशरा उठा लें कि इट इज़ नॉट पॉसिबल कि एक बंदा या एक ग्रुप ऑफ पीपल, एक मॉब जो है आपके मुल्क को हॉस्टेज बना ले। कभी आपके पार्लियामान को हॉस्टेज बनाए, कभी आपके स्टेट टेलीविज़न के अंदर घुस के उसको हॉस्टेज बना ले, और कभी आपकी आवाम और रोडों को हॉस्टेज बना ले। दिस हैड टू स्टॉप समवेयर, दिस हैड टू स्टॉप एट सम पॉइंट। मे बी ये शायद बाज़ लोगों की के ऊपर अगर हम बात करें तो थोड़ी सख्त सज़ा होगी, कोई डिबेट करेगा कि गलत थी, कोई कहेगा ज़्यादा कर दी है, कम साल होने चाहिए थे। बट वॉट इज़ इम्पॉर्टेंट हेयर कि इस सोच को मारना था, इस सोच को ख़त्म करना था कि ये मुल्क को है उसको कोई हॉस्टेज नहीं बना सकता। और इन सज़ाओं से ये चीज़ डिटर्मिन हुई है कि पाकिस्तान में जो दूसरी सोच है, जो प्रॉस्पेरिटी की बात करती है, जो आगे चीज़ों को बढ़ाने की बात करती है, जो इकट्ठा स्टेट को चलाने की बात करती है, उसको सपोर्ट मिली है और वो एक ही सोच है अब जो इस मुल्क में आगे चल सकती है। जी ठीक है। अच्छा राना साहब फरमाइएगा, सज़ा होनी चाहिए लेकिन उसके लिए कम से कम मुजरम का वहाँ पे होना मौजूद होना ज़रूरी है, फिर उस जुर्म के अंदर शरीक होना ज़रूरी है। अगर फ़र्ज़ करें कि राशिद शफीक साहब है, उन्होंने एक रावलपिंडी के अंदर जुर्म किया है तो उनको यहाँ पे सज़ा होनी चाहिए। फैसलाबाद के अंदर सबको सज़ाएँ दे देनी और वो भी 4-4 मरतबा सज़ाएँ दे देनी, तो इससे तो ज़ाहिर सवाल तो उठेंगे। फिर बात यह है चौधरी साहब कि ये सियासी मकाफ़ात अमल है, इसके अलावा कुछ नहीं है। नियाजुल्लाह नियाजी साहब तशरीफ़ रखते हैं, ये दलाइल के साथ बात कर सकते हैं, कानून के ऊपर सब कुछ। हम तो वो बात करेंगे जो सामने एक तज्जिया है कि ज़ाहिर है कि ये 9 मई का आपने खुद जिक्र किया कि राना सनाउल्लाह का जो वो वज़ीर दाखिला थे उसको, वज़ीर दाखिला, और उनके वहाँ जाते हैं और वहाँ से फिर ISI के दफ्तर जाते हैं या ISI के दफ्तर से निकल के वहाँ जाते हैं, यही किस्सा है ना ये। अब इशू ये था कि उस दिन एक मॉब निकला
पीटीआई की लीडरशिप उसमें इन्वॉल्व थी, उसमें वीडियो ऑडियो एविडेंस सारे मौजूद हैं। कोई था या नहीं था, फवाद चौधरी और जैन कुरैशी, शाह महमूद कुरैशी, जिन लोगों ने अपने केस लड़े। अब ये जो बयानात है, जैसे आज शेख रशीद साहब ने दिया, बड़ा होता है, दुख होता है कि उनके भतीजे को 4 दफ़ा सज़ा हुई। ये शेख रशीद साहब रायबंड के बाहर कहते थे जला दो, गिरा दो, तो किसके लिए कहते थे, किसको जलाने का कहते थे? इमरान खान साहब उस वक्त बैठ के हंस रहे होते थे, साथ बिरयानी चल रही होती थी, खाना चल रहा होता था, ठट्ठे लगते थे, नहीं समझते थे सियासतदान कि भाई हम किसके कहने पे क्यों कर रहे हैं। ये तो गुस्सा था ना, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से बातें करके शेख साहब मस्जिदों में जा जाके PMLN के खिलाफ तकरीरें कर रहे थे, एक माहौल बना रहे थे, कोई जूती फेंकवा रहा है, कोई स्याही फेंकवा रहा है, तो क्या ये सियासी अमल था? नहीं सोचा ना कि ये कल को गले पड़ेगा। मकाफाते अमल है। आज जो कुछ हो रहा है, जो PTI फेस कर रही है, मैं ये कहता हूं कि जी 58 लोग जो बाकी सजा याफ्ता हैं, लीडर तो 17 हैं, उनके लिए नियाजुल्ला नियाजी साहब और बाकियों ने, मैं हर दफा सवाल करता हूं, उनके लिए कितनी टीमें बनी हैं कि उनके केस लड़ें? जिन लोगों ने टेक्सला कैंट में, जिसमें इमरान खान मरकजी मुलजिम है 26 नवंबर वाले में, जिसमें एक सिपाही शहीद हुआ है, और जिन्होंने कन्फेस भी कर लिया, और प्रोसिक्यूशन कह रहा है कि यही हम कन्फेशन जो है लेके जाएंगे जब ये केस अब आगे चलाएंगे इमरान खान के ऊपर। तो ये लोग क्या बैठ के सोचते हैं? क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस से करना, जैसे आज सलमान अकरम राजा की आपने बात की, जब होगी करेंगे, लेकिन ये अच्छे लॉयर्स क्या करते रहे? हाँ, वैसे नहीं साहब, ये वैसे सवाल ये बनता है कि आपके इतने ज़्यादा लोग गिरफ्तार हैं और आप लोग सिर्फ महदूद हैं लाहौर तक, इस्लामाबाद तक, इवन लाहौर के अंदर जो आपके बड़े बड़े लीडर्स हैं उनकी पेशी के लिए भी कोई वकील नहीं जाता और उनसे जेल में मुलाकात भी नहीं करता। तो सिर्फ क्या इमरान खान साहब और बुशरा बीबी सिर्फ इनके गिर्द घूमती है सारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनके वकला? नहीं, ये गलत है, ये तस्वीर गलत दिया जा रहा है। हर जगह पे हमारे वकला पेश हो रहे हैं और बाकायदा इंसाफ लैस टीम के हमारे वर्कर तक की पेश होती है। मैं इस्लामाबाद की बात करता हूँ, कोई एक केस भी हम नहीं छोड़ते, लेकिन एक तरफ से ऐसी FIR आ रही चौधरी साहब के 5 अगस्त और 14 अगस्त को तो आप विटनेस हैं, आपने मुझे बुलाया है जहाँ प्रोग्राम में। 14 अगस्त को भी FIR हुई, 5 अगस्त को भी FIR हुई, जो लोग घर बैठे थे, हम वो भी डिफेंड कर रहे हैं, ठीक है ना। जज वर्कर की तरफ से हमारी पूरी टीम पेश हो रही है। अब आ जाएं, जिस तरह मेरे दोस्त ने, चौधरी साहब ने कहा, राणा साहब ने कहा, हमारे तो बहुत सारे इल्ज़ाम लग जाते हैं, बयानियाँ भी खाते हैं, इनके सामने ये भी हो रहा है, वो भी हो रहा है। देखें, इस टाइम 2 अदारे एक्सपोज हो गए हैं पाकिस्तान के, और कल एक जज ने भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोई सच बोलने के लिए तैयार नहीं है। सच सबको पता है, अतर मीर साहब की बात जी, सच सबको पता है। सुप्रीम कोर्ट के जज हैं ना अतर साहब, तो वो सुप्रीम कोर्ट में बोले ना, मेरी बात सुनो, वो अंदर भी बोल रहे हैं कि अंदर भी। अब ये बात बताएं चौधरी साहब, एक चीज मुझे बताएं कि क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और अदलिया एक्सपोज नहीं हो गई? ये बात भी करें ना, ये बात चौधरी राणा साहब क्यों नहीं करते कि अब हम बाई इलेक्शन में जा रहे हैं? आपको नहीं आपको नहीं पता, सुन लेना, राणा सनाउल्लाह साहब पे हीरोइन डाल दी गई थी, वहां पे ANF एक्सपोज हो गया। मेरी बात तो सुन ले, हम अब इलेक्शन में, आपको पता है इलेक्शन कमीशन ने क्या करना है। सर, राणा सनाउल्लाह के केस इस तरह मिला है, आप 8 फरवरी को देखें कि 8 फरवरी के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हो क्या रहा है। अभी आपने एक एक सीट छीन के, अभी आप अच्छा देखें, सजा होती है तो अभी सजा नहीं होती, एक इलेक्शन कमीशन का फैसला आना है थ्रू स्पीकर, वो नहीं आता। इलेक्शन कमीशन ने इतनी बड़ी फुर्ती दिखाता है कि 10 लोगों को डी सीट करके इलेक्शन अनाउंस करते हैं। 12 जुलाई के फैसला किया गया। ऐसा इंसाफ तो आप चाहते थे ना, देखिए, आपने अभी खुद कह दिया इस साइड पे इंसाफ हो, साथ ही अच्छा मुझे को फांसी। मैं आपकी बात कंप्लीट कर रहा हूँ। आपने कहा जी फैसलाबाद एक FIR है, सेम FIR में इतने मुलजिम है, आधे मुलजिम एक्विट हो जाती है, आधी एट्रीब्यूशन भी हुई है, वही रोल है। वकील अच्छे है ना जी, वकील की बात नहीं है सर, वकील की बात नहीं, मैंने अदालत की बात कर दी। अदालत जो है सेंट्रल, शाह महमूद कोई साहब का, ऐसी बात नहीं है। सेंट्रल स्पेशल जज को आपकी गवर्नमेंट कर रही है कंट्रोल। हमें पता है कि ये जज कौन अपॉइंट करता है, ये कौन लगाता है। देखिए, हमारा भी उम्र गुजर गई है सर, पूरी जिंदगी इसी तरह होता है सर, गवर्नमेंट ही अपॉइंट करती है सर। 10A ये कहता है फेयर ट्रायल। क्या किसी बंदे का फेयर ट्रायल मांगना? आपने इमरान खान का पढ़ा है? इमरान खान के चलान गया अभी तक? इमरान खान का चलान तक नहीं गया, तो बेलें कहां? 6 महीने। राणा साहब बैठे हैं, चौधरी दनियाल साहब बैठे हैं, वो वकील हैं, बैरिस्टर हैं, कोई 6 महीने पोस्ट अरेस्ट बेल रख सकता है? आप चौधरी साहब ये बात भी करें ना, आप इतना भी ना करें लोगों कि आप लाहौर हाई कोर्ट ने 6 महीने आफ्टर अरेस्ट बेल रखी इमरान खान की, और 2 साल उसको क्या इसी तरह है शाह महमूद कुरैशी की।
वो सजा ही है ना। तो एक देखें, एक तरफ से आप ये कर रहे हैं कि आप कोई मौका, आप हमें आ जाते हैं, आप मॉडल टाउन का वाकया देखें, हम सुप्रीम कोर्ट तो आपको इंसाफ नहीं मिल रहा। हमने सुप्रीम कोर्ट की नेम प्लेटें नहीं तोड़ी, हम जजेस के जाके हमने जजेस को नहीं गिरबान पकड़े, इन्होंने तो वो भी किया था। हम तो 180 मुकदमे, हाँ हम बैठे हैं ना, जेल में फैसिलिटी नहीं मांग सकते, हमारा बंदा तो नहीं भागा ना, वो तो नहीं चला गया कि मैं मेरे जी प्लेट। अच्छा, आपके पास एक सवाल छोड़ के जा ये रहा हूं बात तो नहीं है कि मैं ब्रेक लेनी है। ये बताएं, मरियम नवाज साहब के खिलाफ FIR बनती है, वो आपने जमा करवा दी है कि जी जेल में देखिए मैं ब्रेक लूंगा, एक छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। आज कोरियर के जरिए एक दरख्वास्त गई है इमरान खान साहब की तरफ से, और उस दरख्वास्त में ये रिक्वेस्ट की गई है कि मरियम नवाज साहबा के खिलाफ FIR की जाए और FIR इस बुनियाद पे की जाए कि जेल के अंदर इमरान खान साहब को जो जेल मैनुअल है उसके मुताबिक सहूलतें नहीं दी जा रही। अब ये बताइएगा न्याय साहब कि इस FIR का तुक बनता है, मुझे बताएं। मुझे ये बताएं चौधरी साहब कि पहले तो वह कि आपने बात कर दी, मेरे पास तो अब एप्लीकेशन कोई नहीं, मैं उसको क्या बारे कह सकता हूँ, मैं सुन लेना। पार्टी को नहीं पता? मैं नहीं, मेरे पास पटिशन नहीं आई ना, मैंने तो पढ़ी तो नहीं है ना। इतना बड़ा फैसला हो गया, कोरियर के जरिए आप कहते हैं गई है, मुझे कैसे पता होता? आप ये भी बताया ना कि मेरी मुलाकात ही नहीं होने देते, वो भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर है। चौधरी साहब, जहाँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लार्जर बेंच का ऑर्डर हो, ठीक है, और ये मेरी बात होने देना, और वो जज ऑर्डर ये करें कि जेल अथॉरिटी के साथ कंसेंट से ये लोग 6 मिल सकते हैं। चौधरी साहब, मेरी आखिरी मुलाकात 27 मार्च 2025 को हुई है, आज 5 महीने हो गए हैं, मेरी मुलाकात नहीं हुई। बाकी वकीलों की हो रही है, किसी की नहीं हो रही। नहीं, आप मुझे बता। नहीं सर, ऐसा नहीं, ऐसा प्रोग्राम है, मैं बात नहीं कर सकता। जुल्फ़िकार नकवी साहब की हुई है। तो जुल्फ़िकार नकवी कौन है? वकील है। तो किधर का है? किधर का? वो तो प्रोसिक्यूशन साइड पे हमारे खिलाफ है। अच्छा, कमाल है। जुल्फ़िकार नकवी तो हमारे खिलाफ वकील है। अगर उसकी बात बड़ी अच्छी बात कर दी, अच्छा जाना चाहिए उनकी मुलाकात, तो उनकी फैमिली की हो रही है। अच्छा, वहां से मैसेज। अच्छा, मैं कंप्लीट कर लूं ना। आपने तय कर लिया कि यार ये, मैंने पहले कह दिया कि हम कहीं नहीं भागे जा रहे, हमारा तो जेल में बैठा है, वो नहीं कह रहा कि मैं लंदन जा रहा हूँ, जब वो नहीं कह मैं पिम्स जा रहा हूँ। वो बाहर निकलेगा तो लंदन जाएंगे। तो नहीं, तो आप न निकलने दें, हमें नहीं पता कि क्यों रखा हुआ है। अभी तो पता है, लोगों को पता चल गया कि उसको क्यों रखा हुआ है। अच्छा, क्यों रखा हुआ वैसे? तो वो आपको पता ही है, जिसके साथ पूरी नहीं, आपको पता है चौधरी साहब, आप पूरी कौम उसके साथ खड़ी है, तो उसको यही है ना कि कहीं कंप्रोमाइज करे। चौधरी साहब, उसकी पॉपुलैरिटी जो है ना, आप जो भी कहें, ऑन ग्राउंड जाके देख लें। आप ये सुबह मुकाबला कर लें, एक आदमी सामने लेके आए, हम वर्कर खड़ा करते हैं जी, जीत के बताएं। ठीक है, ऐसी। अच्छा दानियाल साहब, ऐसे इस सारी एफर्ट के बावजूद इमरान खान साहब की जो पॉपुलैरिटी है उसके अंदर कमी नहीं आई, वो आज भी टॉवरिंग पर्सनैलिटी बन के जेल के अंदर बैठे हुए हैं। वो कहते हैं किसी जगह इलेक्शन लड़वा के देख लें। तो आप जो इतनी एफर्ट कर रहे हैं, क्या फायदा हुआ आपको? इसके मिलने नहीं देते। देखें, हम वाहिद जमात हैं पाकिस्तान में जो अपनी कारकर्दगी की बुनियाद के ऊपर वोट लेते हैं या वोट की कैंपेन के ऊपर जाते हैं। किसी भी लीडर के लिए सबसे आसान काम क्या है कि नफ़रत की बुनियाद के ऊपर लोगों को इकट्ठा करना। मैं आज कहने शुरू हो जाऊं कि फ़लाँ बंदा या फ़लाँ मुल्क में ये गद्दार हैं और सारे मेरे साथ खड़े हो जाओ, तो शायद जत्थों के जत्थे लोग उस नैरेटिव के ख़िलाफ़ हमारे साथ खड़े होने जाएं। लीडर नफ़रत की बुनियाद के ऊपर लोगों को इकट्ठा नहीं करते। लीडर नफ़रत की बुनियाद के ऊपर पॉपुलैरिटी को गेन नहीं करते। लीडर्स अपने बच्चों को मैकडॉनल्ड्स और KFC और लोगों के बच्चों को सर पे कफन बांध कर आने की दरख्वास्त नहीं करते। लीडर्स मुल्क को तोड़ने की बात नहीं करते, सिविल नाफरमानी की बात नहीं करते। देखें, आज ये सबसे आसान नैरेटिव था हमारे लिए भी, जब मुश्किल टाइम था, कि हम नफ़रत की बुनियाद के ऊपर लोगों को इकट्ठे करते। लीडर वो होता है जो कारकर्दगी की बुनियाद के ऊपर करे। लीडर वो होता है जो अपनी डिलीवरेंस की बुनियाद के ऊपर। ये मौजना करना है सियासी जमातों का इन्होंने, या हमारा मौजना करना है, तो बताएं, कहें कि आपने 10 मेट्रोज बनाई, हमने 1 BRT बनाई, तो क्यों, कौन सी बेहतर है? ये वो जमात है जो 2 साल या पता नहीं कितने साल हमारी मेट्रो के ऊपर करती रही, तनकीद करती रही। 1 मेट्रो बनाई, बड़े प्रोजेक्ट बनाए, जिसको कहते थे 6 अरब में बनाएंगे, 100 अरब के लगभग करीब चले गए और उसकी भी उल्टे दरवाजे लगाए। इनकी कॉम्पिटेंसी है। आज जो लोग हज़ारों के साथ लोगों के घर तबाह हो रहे हैं, जो लोग फौत हुए हैं इन बारिशों में, डिफॉरेस्टेशन की वजह से, जो दरख्त कटने की वजह से, ये इनकी नाअहलियाँ, इनकॉम्पिटेंस आपको नज़र नहीं आती। जो पारा चना में हो रहा था वो क्या हमें नज़र नहीं आता? जो आज इनकी तरफ KP में ग्रैंड जरगे के टाइम पे हुआ वो क्या हमें नज़र नहीं आता? देखिए, ये लोगों को नफरत के ऊपर बुनियाद के ऊपर पॉपुलैरिटी खत्म हो गई है।
इतना सब कुछ होने के बाद इमरान खान को पॉपुलर तो नहीं रहना चाहिए ना जी? लोग जो है ना इमरान खान की कारकर्दगी के ऊपर इमरान खान के साथ नहीं है। लोग इमरान खान के जो काम हैं उनकी वजह से साथ नहीं है। आप एक नफरत के बयानिए को लेकर उठा रहे हो, किसके खिलाफ? मुल्क के खिलाफ, इदारों के खिलाफ, अपनी अफवाज के खिलाफ, जिसने आपको अभी जंग जीत के दी, जिसके जवान शहादतें नोश कर रहे हैं पाकिस्तान की खातिर कि मेरा और आपका कल जो है महफूज हो, वो अपना आज कुर्बान कर रहे हैं। मुझे बताएं, क्या ये शाबाशी की बात है? क्या ये अच्छी बात है? मतलब क्या ये न्याय साहब जवाब देना चाह रहे हैं कोई आपको? उनके जवाब के बाद मैंने राणा साहब की तरफ जाना है, जवाब सुन लें न्याय साहब। आप एक तरफ से आपने नारा लगाया था कि हम गुलाम हैं, अमेरिका की गुलामी हमें मंजूर नहीं है। अवाम को तो ये आपने बताया था ना, तो आप मिन्नतें किसकी कर रहे हैं? अमेरिका की। बच्चे आपकी किसकी मिन्नतें कर रहे हैं? अमेरिका की। आप किसकी मिन्नतें कर रहे हैं? आप रॉथस्चाइल्ड। चलिए आप न्याय साहब का जवाब सुन लें आप। जी न्याय साहब। अच्छा साहब, मैं कोई चंद इसी तरह आप रुकिएगा, जिस तरह चौधरी दनियाल साहब कह रहे हैं ना, चौधरी दनियाल साहब ने तो कहा कि नफरत के बयानी पे वोट पड़ा है। मैं KPK के अपोजिशन लीडर हैं, अमीर मकाम के शायद भतीजे हैं या भाई हैं, वो मेरे साथ एक प्रोग्राम में थे, तो उन्होंने आखिर पे आके मान के मुझे कहता है जी पठान लोग जज्बाती होते हैं, वो खान के साथ हैं। यानी एक बात क्लियर हो गई कि ये चौधरी साहब भी कह रहे हैं और ये इन्होंने कहते हैं नफरत का बयानिया, वो कहते हैं जज्बाती लोग हैं। इट मीन्स कि इमरान खान के साथ लोग तो हैं। ठीक है, अब आ जाएं हुब्बुल वतनी पे, उस पे बहुत सारे लोग निकल नहीं रहे बात। अच्छा सर, मेरी बात वो पॉपुलैरिटी अगर मैं आपके सामने बैठा हूं, मैं आपके सामने बैठा हूं, मैं 35 साल से वकील हूं, मेरे तो 5 पर्चे दहशतगर्दी के 7-8 सर पर्चे कुछ नहीं बिगाड़ते अगर आप बाहर निकलना चाहें। हम निकले, मैं देखे, मैं बताता हूँ, वो लोग आप 8 फरवरी को निकले थे। अब लोगों को अगर इस तरह, अच्छा फिर आप क्या कहते हैं चौधरी साहब, आप प्रोग्राम में कहेंगे वो देखें जी न्याय साहब वो बंदे आ गए थे डी चौक पे। ये कल आप जनरल लेफ्टिनेंट जनरल नईम लोधी साहब का प्रोग्राम सुन लें, उन्होंने क्या कहा है। ठीक है, आपने इलेक्शन कमीशन अदालतों के और इस जो इंटीरियर मिनिस्ट्री के बारे में उन्होंने क्या कहा है। देखिए आप लोगों को इस तरह ना करें। फिर ये कहते हैं जी हमने बयानिया, भाई मार के हक पे तो इमरान खान ने मुझे कहा, आप तो कहते हैं हमने जंग डिजाइन की। आप किधर बैठ के जंग डिजाइन कर रहा था नवाज शरीफ? हम तो उसी टाइम बयान दिया कि हम उसके साथ खड़े हैं, कोई ना कोई डिजाइन कर ही रहा था ना। राणा साहब अच्छा ये फरमाइए कि ये सलमान अकबर राजी साहब का वैसे बड़ा डज लगी है पार्टी को, अगर वो सेक्रेटरी जनरल ही छोड़ दिया तो फिर उसके बाद पार्टी कहाँ स्टैंड करती? मैं चौधरी साहब, अलीमा खान साहिबा और उमर अयूब ने जो बयान दिए थे जंग पे, वो कहीं मरीख पे दिए थे कि ये तो मोदी के साथ मिलकर जंग लड़ रहे हैं। उमर अयूब ने कहा इनके पल्ले ही कुछ नहीं, ना मिसाइलों के लिए है ना गोले बारूद हैं। तो ये PTI के लीडर थे और वो जो बात कर रहे हैं कि PTI के लीडर इमरान खान साहब के साथ लोग हैं, तो PTI की क़यादत कहाँ है उनके साथ? रोजाना अपीलें करते हैं, आओ अडियाला बार खड़े हो, जो MPs को वो फैमिली दुआई देती है, लोग नहीं जाते। मतलब ये गिरफ्तार कर लेते हैं, चॉइसेस नहीं, वहां से किसको गिरफ्तार किया? उठा के ज्यादा से ज्यादा अगर प्रेशर होता है तो दूर छोड़ के आते हैं। अब उमर अयूब साहब और बाकी सब लोगों को भी सलमान अकबर राजा जब ये गए थे तो वहीं चौकी पे बिठाया था और फिर वहां से रिलीज कर दिया था। लेकिन इशू ये होता है, बिल्कुल ठीक है, स्टेट एक्शन लेती है, खिलाफ पर्चे करती है, तो इसका मतलब यह है कि ये सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंसों में और TV शोज में आए। सियासत इस चीज़ का नाम है कि आपको खड़े होना पड़ेगा, फिर आपकी बात सुनी जाएगी, मानी जाएगी। लेकिन जब आप उसके अंदर 26 नवंबर पे कहें, चीफ मिनिस्टर खड़ा होकर कहे कि कफन बांध के आना, और फिर वो ऐसे रफू चक्कर हों कि वापसी कोई ना हो और लोग बेचारे फंस गए। ये बेशक लड़ रहे हैं, मैंने कहा है कि टेक्सला वाले वो बेचारे क्यों फंसे जिनको सजाएं हो गई, ये इनके वकील कहाँ थे? मेरा तो सवाल इसलिए है कि वो वर्कर फंसता है, लीडर निकल जाता है, उसकी फैमिली लीडर निकल जाता है, वकील जो अब आपने पूछा सलमान अकबर राजा साहब का। देखिए सलमान साहब ने 2-3 दफा कहा कि बस ये आखिरी दफा है, और वो रिजाइन करते हैं और फिर वो वापस हो जाते हैं। मसला आपके प्रोग्राम में भी मैंने पहले कहा था कि इमरान खान ने वकीलों से वकालत नहीं कराई, सियासतदानों से सियासत नहीं कराई। वो खुद सियासत इस तरह की कर रहे हैं कि हर बंदे को कंफ्यूज करते हैं। सियासी लीडरशिप पिछले से पे चली गई है, वकला आ गए। ठीक है, आप कहें कि जी हम फिस्तायत से लड़ रहे थे, हमने बचाना था, हमने वकला को आगे लाया, लेकिन क्या वकला इस तरीके से रिजल्ट दे सके कि अब सलमान अकबर राजा साहब तीसरी दफा रिजाइन करने की बात कर रहे हैं? एक दफा पहले किया, वापस हुआ, फिर उन्होंने कहा मैंने अली बुखारी जो आप बात मेरा ख्याल है नकवी साहब कह गए, अली बुखारी साहब मिलने गए थे जो पिछले मंगल को मिले थे। अब कल भी लिस्ट जाएगी, उनमें से 5-4 में से 1 को मिला देंगे, 2 को मिला देंगे। जब मिसाल दी जाती है ना, मुझे कोई मसला नहीं है कि जी मैं PTI की बात कर रहा हूँ। इशू ये होता है कि जब आप रियासत पे हमला करते हैं ना, तो आपके और सियासत के मामला चेंज हो जाते हैं। आप जब आपको मतलब इमरान खान को निकाल दिया गया
आज फजल रहमान साहब भी कह रहे हैं कि फौज उसमें शामिल थी उस वक्त की रजीम, और उन्होंने अदम एतमाद कराई, मान ली। नवाज शरीफ, बेनज़ीर भुट्टो, यूसुफ रज़ा गिलानी, इन सबको किस किसने निकाला? सही बात। पीछे तो उस वक्त की स्टैब्लिशमेंट थी। लोग कहते हैं जी कि इमरान खान को जब पकड़ेंगे लोग तो हम उन्हीं के पीछे जाएंगे। क्या नवाज शरीफ को जब वो लंदन से गिरफ्तारी देने आए थे किसने पकड़ा था एयरपोर्ट पे? क्या लोग उनके फिर ये थी दावत के जाके आप स्टेट पे हमला कर दें? ये फर्क है, पीटीआई को इस फर्क से निकलना पड़ेगा। फिर जाके साहब को फांसी किसने लगाई थी? बड़े सवाल है सारे। अच्छा, वैसे नए साहब आपके पास एक सवाल छोड़ के जा रहा हूँ कि सलमान अकरम राजा साहब और अलीमा खान साहबा की चल रही हैं। अब अगर पार्टी के अंदर इतने बड़े बड़े लोग लड़ रहे हैं तो इमरान खान साहब के मुकदमे की कब बारी आएगी? पार्टी को संभालेगा कौन? पार्टी को रीऑर्गेनाइज कौन करेगा? आप लोगों की तो लड़ाइयाँ खत्म नहीं हो रही। छोटी सी ब्रेक हो दोबारा हाजिर हो। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। ये फरमाइएगा नए साहब, ये लड़ाइयाँ चल रही हैं अलीमा खान साहबा और पे सलमान अकरम राय साहब, पहले अलीमा खान साहबा सलमान अकरम राय साहब को लेके आए और सब ने कहा जी देखें इनकी तो तकर्री अलीमा खान साहबा की तरफ से हुई है, फिर उसके बाद अब इन दोनों की लड़ाइयाँ शुरू होंगी। लड़ाइयाँ ये है कि सियासी पार्टी फैसला नहीं कर सकती, सियासी कमेटी सिर्फ और सिर्फ फैसला इमरान खान साहब कर सकते। देखें चौधरी साहब, एक बात आपको मैं बताऊं, मैंने राना साहब की बातें सुनी हैं। इमरान खान को एक चीज़ आप क्रेडिट दें, शायद आप ना दें, मैं तो दूंगा इस वजह से कि इमरान खान ने पूरी कौम को एजुकेट कर दिया। उसने जो अपना हिस्सा डालना था, जो 78 सारा निज़ाम था, मैं किसी अदारे की बात नहीं कर रही, ये तो बैठ के रोज़ाना अफवाज पाकिस्तान जिसका हम भी इज्जत करते हैं, इनको पोलिटिसाइज करते हैं, उसी से शुरू करते हैं, उसी पे ख़त्म करते हैं। क्यों करते हैं? इनको करना नहीं चाहिए। अब बस हो गई कि 9 मई के मुकदमे में भुगत रहे हैं लोग। इमरान खान ने जो लोगों को एजुकेट करना था वो 8 फरवरी के लोगों को रिजल्ट दे दिया था। राना साहब वो पुरानी सियासत में फंसे हुए हैं कि नवाज शरीफ, जरदारी जो सूबे तक की डिस्ट्रिक्ट तक ही नहीं बनने देते, क्योंकि उन्होंने तो 35 साल से जो कुछ किया मुल्क के साथ, ये हर किसी को पता है कि जहाँ से पैसा उठाया और बाहर ले गए, ये किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। इमरान खान ने अपना हिस्सा डाल दिया है, इमरान खान अपने हिस्से का काम कर गया है। ठीक है, मुझे पता है कि इमरान खान ने 8 फरवरी का रिजल्ट उसी का नतीजा है। अब अगली बात है, पॉलिटिकल पार्टी के अंदर डिफरेंसेस होते हैं। इमरान खान ने कहा कि पार्टी के अंदर जो पहली मुलाकात में कि जो लोगों ने मुश्किल वक्त देखा है वो दोबारा इलेक्शन में इस वजह से कि वो इलेक्शन वो लड़ेंगे, लेकिन अभी इलेक्शन ना लड़ो कि इलेक्शन कमीशन एक पार्टी बन के खड़ा है, उसको जो डिक्टेशन होनी उसने वही करना है। दूसरी दफा हमने कहा कि हमने पॉलिटिकल जो कमेटी है उन्होंने फैसला किया, कोर कमेटी ने, कि हमने जबर जुल्म दिखाना है कि कौम पहले इनसे मुतनफिर है और ज्यादा नफरत होगी। हम इस एक्टिविटी में रहेंगे। यकीन करें चौधरी साहब, जब लोग वोट डाल के आते हैं ना, लोग मुतनफिर होते हैं। राना साहब छोड़ दें, जिस इलाके से राना साहब डिस्ट्रिक्ट बखर से कौन जीते हैं? जिस बंदे का नाम, जो बंदा घर भी नहीं था सनाउल्लाह मस्ती खैल, वो नहीं इलेक्शन जाके जीता, और उसके खिलाफ भी बहुत बड़े लोग थे। तो ये बात छोड़ दें, इमरान खान ने लोगों को वो इलेक्टेबल लोग खत्म हो गए। मैं अपनी पार्टी में कहता हूँ इलेक्टेबल लोग आप टिकट नहीं ले सकते, वर्कर लेगा, और ये इमरान खान ने सूझबूझ दी है, और इसको मान जाएं कि उसने वर्क 78 साल सिस्टम के पास किसी अदारे के साथ लड़ाई। सर ये एजुकेशन तो दी थी इमरान खान ने। नहीं, भुट्टो साहब ने भी दी थी, उन्होंने भी वर्कर्स को ला के खड़ा किया था। कोई पाकिस्तान में क्यों हम कहते हैं कि मैं पुरानी मिसाल दे रहा हूं, क्या भुट्टो का दौर हम भूल जाए कि उसने आम आदमी को जुबान दी? नहीं दी, पासपोर्ट दिया, गैर मुल्क में लोग गए, वो तो लोगों से ज़र मुबादला लेके आ रहा था, उसको भी सजा दे दी। यहाँ पे हर एक के साथ होता है। इशू ये है कि अब आज पीटीआई का पूरा सेल आर्मी चीफ के एक्सटेंशन के ऊपर बाहर जो लोग बैठे हुए हैं स्पेशली चला रहे हैं। क्या ये बात गलत है? नहीं, एक मिनट, आप अपने बंदे कर रहे हैं, इनके अपने, मेरी तरफ इशारा ना करें। खुद कहते हैं सिस्टम है। रोजाना की बुनियाद पे पीटीआई के लोग बाहर से कह रहे हैं 29 नवंबर आ रहा है और फलाना है। भाई वो 5 साल की कानून में तरमीम नवंबर 24 में हो गई। उसके पहले मुस्तफीद वो हैं जिनको इमरान खान ने एयर चीफ लगाया था, जहीर बाबर साहब, आप ज़हन में रखिएगा। उनको पिछले साल एक एक्सटेंशन 1 साल की दी गई थी। इस साल मार्च में उनको 5वां साल खुद ब खुद मिल गया, जिसकी कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई, और उन्होंने जंग जीत के दी इस पाकिस्तान को। एक 5 साल की बनी, जिस तरह ये 3 साल के ऊपर इमरान खान ने अपने दस्तखतों से, जिसकी अंग्रेजी पे सुप्रीम कोर्ट ने क्वेश्चन कर दिया था कि बाजवा साहब को 6 साल कर दिए थे। मतलब हर चीज के आप ऊपर आर्मी चीफ, फील्ड मार्शल और इनके ऊपर लड़ाई। जो बाहर बैठे हैं उनके जिम्मे कुछ और काम है, यहां बैठे हैं कुछ और काम। आप अफवाज पाकिस्तान की तारीफ करें, बाहर बैठे गालियां दे। मतलब मुतनफर तो जहन में लोगों को यूं किया जा रहा है। आप सारे लोग सीनियर लोग हैं, आप लोगों की जब पॉलिटिकल कमेटी की मीटिंग होती है, सलमान अकरम राजा से जब लोगों ने पूछा
आप मीटिंग में थे जो उस दिन थी कि अली बुखारी को किसने भेजा था कि अपोजिशन लीडर के नाम लेके आए? उन्होंने कहा जी मेरी तबीयत खराब है, और अब वो तबीयत ऐसी खराब हुई है कि वो सेक्रेटरी जनरल ही नहीं बनना चाह रहे, वो रहना नहीं चाह रहे। असूली बात करते होंगे, वकील बहुत अच्छे हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन हाँ, लेकिन सियासत किसका काम है? ठीक हो गया। आप सियासत के लिए रास्ता बनाए, इस कौम को जो आपने एजुकेट किया है उसको गाली की बजाय पॉजिटिविटी में लेके आए कि हाँ हमने लेना है फायदा। आप लोग लोगों को लाते हैं और आप ही के लोग आपसे छोड़ के चले जाते हैं। हाइब्रिड सिस्टम तो ये खुद, मैं इनकी नाम है कि ये तो तजरिया निकार है, ये खुद इनका मिनिस्टर ऑफ डिफेंस कहता है कि हम हाइब्रिड इनके इमरान खान कहते थे, दूसरा जनरल बाजवा को नहीं कहते थे, वो जो काम करते थे, मैं नहीं करता था। वो जो सियाल जो शेखुपुरा वाला MN है, क्या नाम है उसका, जावेद लतीफ कहता है भाई हमें तो जीते नहीं, हमें अगर किया है तो हमें फिर करने दो। सही बात है। दानियाल साहब ये फरमाइएगा सर, ये इनकी पार्टी के अंदर चल क्या रहा है जी? सलमान अकबर राय साहब ठीक ठाक काम कर रहे हैं, अब अलीमा खान साहबा के साथ उनकी लड़ाई हो गई है, अब वो मुस्ताफी हो रहे हैं, तो अब सेक्रेटरी जनरल ही नहीं होगा तो पार्टी कैसे चलेगी? और इस बात पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इतना खुश क्यों है? देखिए हम तो खुश नहीं हैं, जहाँ तक इनकी पॉलिटिकली इंटरनल बात है। देखिए इनकी आवे का आवा बिगड़ा हुआ है, इनमें कोई, हर बंदा इनकी जमात में लीडर है, हर बंदा अपना एक बयानिया लेके टीवी पे बैठ जाता है, कोई गाली देता है, कोई कहता है कि हम अफवाज के साथ हैं, कोई बुरा भला कहता है और कोई क्या कहता है। इनके आप 4 शोज करें तो आपको 4 में अलग नैरेटिव नजर आएगा। ना इनको कोई गाइड करने वाला है, ये अनगाइडेड मजाइल हैं। कभी ये मुल्क को सबटाज करते हैं, कभी मुल्क की सॉवरेंटी को सबटाज करते हैं, कभी इंटरनेशनल फोरम्स पे करते हैं और कभी लोकल फोरम्स पे। बट दिस हैज बीन ए कंटिन्यूड पॉलिसी, ये इनकी चल रही है। जिस तरह अभी कह रहे थे, बात कर रहे थे कि ये जो इनकी जमात की पॉलिसी है वो पाकिस्तान में बाहर कोई और है और मुल्क में और है। आप बाहर बैठकर, मैंने अभी इससे पहले एक प्रोग्राम कर रहा था, तो मैंने कहा आप जो इतनी मफामत की बात करें तो फिर आप कहें कि शहजाद अकबर और शहबाज गिल ने अभी कुछ दिन पहले जो आपके आर्मी चीफ और अपने आपके इदारों के खिलाफ प्रेस्टेशंस किए, वो PTI से कोई ताल्लुक नहीं है, उनके जमात से कोई ताल्लुक नहीं है, वो गद्दार हैं इस मुल्क के। वो आगे से भाई कहते हैं नहीं देखिए वो ओहदेदारान थोड़ी हैं। हमने कहा ठीक है यार, मतलब आप एक तरफ से आप अपने लोगों से चीज़ें करवाएं, अपने इदारों को कमजोर करवाएं, उनका नहीं, वो बागी ग्रुप है, अब उनका पार्टी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, वो इंडिपेंडेंट, बल्कि तजियाकार हो चुके हैं वो। देखिए बागी ग्रुप के कभी इनका अपने आप से इनका अपना मतलब हल ना हो तो वो बंदे जो हैं उनको ये ठीक करके रोक लेते हैं। जब इनका मसला हल हो रहा हो और ये चाहते भी हों गालियां दें तो बागी ग्रुप है। मतलब अभी आधे लोग इनको ओन करते हैं, आधे नहीं ओन करते हैं, कभी क्या पॉलिसी देते हैं, कभी क्या करते हैं। देखें तो ये जो इनकी दोगली पॉलिसी है ना, यही इनको इस क्विक सैंड में फंसा रही है और रोज आने वाले दिनों में फंसा रही है इनको। दे डोंट रियलाइज कि देयर इन क्विक सैंड, जितनी 2 नंबरियां और ये चीजें करें, इनका कोई हल या कोई रिलीफ नहीं इनको मिलेगा। आज जो हकीकत में जो व्हाट इज द रियलिटी एंड व्हाट आर दे लुकिंग फॉर, दे आर नॉट लुकिंग टू सिट विद पॉलिटिकल पार्टीज एंड नेगोशिएट, दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन। अच्छा दानियाल साहब आपके पास एक सवाल छोटा, मैं ब्रेक लेनी है, ये कुछ नए सब कहना चाह रहे हैं, बसाखियों के पीछे भाग रहे हैं। ये खाली एक चीज, ये बसाखियों के पीछे भाग रहे हैं, डील और डील के मुंतजर हैं। ठीक है, ऐसा कुछ कहना चाह रहे हैं। वैसे आपस की बात है कि जिन लोगों के पास आवाम का मैंडेट ही नहीं है वो हमें जमहूरियत की बातें सिखाते हैं, तो वो कहते हैं कि जी अनगाइडेड मिसाइल हैं और जी आपस में ये सीखें। मैंने अभी बता दिया है कि इनके अपना एक कहता है जी नफरत का वोट है, एक कहता है जी जज्बाती वोट है। तो हमें न सिखाएं, हमें सारा पता है कि किसको वोट मिले हैं और आप 17 सीटें पे बैठ के हमें जमहूरियत की सिखाएं कि जमहूरियत ऐसे होती है। या राना साहब जिस तरह कह रहे हैं, भाई क्यों बनाते हो रोजाना फौज का बयानिया? फौज को अपना काम करने दो, वो एक हमारा अदारा है, आप रोजाना इसी से शुरू करते हो और इसी पे खत्म करते हो। आप 8 फरवरी पे भी आओ ना, नहीं हम नहीं बनाते, हम तो बनाते कि लोग सजा हो गए ना, लोग सजा हो गए अदालतों में, अदालतों में है। हमने तो जब भी कहा, जिसने बल्कि खान साहब ने पहले कहा था कि उसके लिए कमीशन बनाएं, इसके लिए फुटेज पूरी लेके आए, वो सारी चीजें हो रही हैं। ब्रेक लेने, लेकिन राणा साहब आपके पास सवाल छोड़ के जा रहा हूँ कि पाकिस्तान का राब्ता हो गया, लेकिन अब जाहिर है साथ ही फ्लड भी आ गया पाकिस्तान में, तो हर साल फ्लड आता है, हमको एक सॉलिड किस्म की पॉलिसी क्यों नहीं बना पाते? छोटी सी ब्रेक हो, ब्रेक है वो दोबारा
प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। राणा साहब, ये फरमाइएगा कि अब इंडियन हाई कमीशन का पाकिस्तान की वजारत खारजा के साथ दो मरतबा रब्ता हुआ पिछले 24 घंटे में, और ये कहा जा रहा है कि अब ज़ाहिर है थोड़ी सी जो बर्फ़ है वो पिघलनी शुरू होगी, रब्ते उस्तवार हो गए हैं। गो ये रब्ता सिंध ताश की माहदे की तरफ से होना चाहिए था, लेकिन ज़ाहिर हाई कमीशन पर चला गया, लेकिन उसके साथ ही फ्लड भी आ गया पाकिस्तान में, और ये ज़ाहिर बढ़ेगा आहिस्ता आहिस्ता। एक बार सॉलिड किस्म की पॉलिसी गवर्नमेंट क्यों नहीं बनाती? देखें, फ्लड के ऊपर जो पानी ना इंडिया के कंट्रोल में है ना हमारे कंट्रोल में, इस वक्त जो फ्लड की सिचुएशन पे बात हो रही है, उन्होंने अपना एक अलर्ट जारी किया अपने लोगों के लिए, और उसको हमारे पाकिस्तान से अपने इंडियन हाई कमीशन के ज़रिए जो पाकिस्तान में मौजूद है उसके ज़रिए फॉरेन ऑफिस को इतला कर दी, और लोगों ने समझा सिंध ताश माहदे का मुतबादिल बनाया, लेकिन वो तो नहीं है ना, वो तो इंडस वाटर कमिश्नर को ही आना था। ये वो मजबूरी है कि दुनिया में लान तान से वैसे तो इंडिया को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनका ये असूल नहीं है, वो कर रहे हैं। बहरहाल इसको अगर हम पॉजिटिव लेना चाहें हम ले सकते हैं, लेकिन ये उनकी मजबूरी थी कि उन्होंने अपने लोगों को अलर्ट किया, एक तरीके से हमें बता दिया। उधर से जो काम ट्रंप ने आज फिर शुरू कर दिया दोबारा से कि हमने 7 जंगें रुकवाई, पाकिस्तान इंडिया की जंग रुकवाई, वो उनके लिए छेड़ बना हुआ है। तो अच्छी बात है, एक दफा भारतीय सफीर को भी बोलना पड़ा है अब जवाब में कि हमारी जहां से दिल करेगा, हमारा ताल्लुक है रूस से, हम लेंगे और हमारे ऊपर ज्यादती है। मैं आज उनका देख रहा था भारतीय सफीर का बयान कि जो हमें रोक रहा है, भाई फिर अच्छी बात है हमारे लिए, मतलब दुश्मन के साथ जो कुछ हो रहा है हम इस बात पे इस सेंस में कहेंगे कि हमें 19% है, उन्हें 50% लग गया है, तो अब पहली चीख आई है। अब ये किस लेवल तक जाएगी, चूंकि मोदी साहब तो अक्टूबर से पहले हम पे हमले की तैयारी कर रहे हैं, हमें तो पता है इस बात का कि वो तैयार है और हम भी तैयार हैं। ये बीच की जो बातचीत है ना, या तो ये किसी बड़े फ्रेमवर्क पे जाके कहीं तीसरे मुल्क में बैठ के आप तय कर लें, इससे तो अच्छी कोई बात ही नहीं है ना कि आप मामलात को तय करा लें। पाकिस्तान ने तो 4 चीजें कह दी हैं, दहशतगर्दी पे भी बात करें, कश्मीर पे भी बात करें, इंडस वाटर कमीशन पे भी बात करें, जो भी मसाइल हैं उन सब पे बात करें, ताकि चीजें क्लियर होनी चाहिए। पाकिस्तान तो दुनिया भर में ये मुकदमा लेके जा रहा है, इंडिया के समझने की जरूरत है कि जो अब उनके साथ ट्रंप कर रहे हैं क्यों हो रहा है। मतलब वो जो बड़ाई में बांग्लादेश के साथ हमारे ताल्लुकात हो रहे हैं, हम तो अपनी सफारतकारी के लिए अब गए हैं ना, लेकिन उनके लोगों को तंग तो इंडिया ने किया हुआ था ना, अपने तमाम हमसायों को किया हुआ था। हमें बहरहाल अच्छी एक सफारतकारी का मौका मिला है, मेरा ख्याल है हम ठीक जा रहे हैं। अच्छा नहीं साहब, ऐसे ये फ्लड पे ऊपर ना पूरे पाकिस्तान के अंदर एक कंसेंसस होना चाहिए, खैबर पख्तूनख्वा से स्टार्ट होकर सिंध तक जाना चाहिए, और सबसे ज़्यादा हिट जो है वो खैबर पख्तूनख्वा हो रहा है। लेकिन इसके बावजूद अभी भी जो गंडापुर साहब हैं उन्होंने वफाक के साथ बैठने का फैसला नहीं किया अभी तक। चौधरी साहब बिल्कुल, मैं तो पहले कहता होता हूँ कि पाकिस्तान का हर सूबा जो है हमारा पैरामाउंट का लफ्ज़ मैं बोलता हूँ कि स्टेट का पैरामाउंट हमारे सूबे, हमारी आवाम, ये तो इस पे तो कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। और इसके लिए मैंने पहले कहा है कि हर गवर्नमेंट को, चाहे वो सिंध है, चाहे टिम्बर माफिया हो गया, लैंड माफिया हो गया, इंक्रोचमेंट्स हो गई, गुड गवर्नेंस हो गई, इन चीज़ों के ऊपर सबको करना चाहिए। और हमें अपनी गवर्नमेंट को भी कह रहे हैं कि इन चीज़ों को करो, और खास कर लेकिन इसके ऊपर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाए ना, इसके ऊपर कोई लाया मत तय करें। बिल्कुल होनी चाहिए, इसके ऊपर होनी चाहिए। और ये तो हमारे देखो पाकिस्तान के सूबे हैं, किसी सूबे में भी अगर कोई हो तो हमें दर्द होता है, चाहे पंजाब हो, चाहे सिंध हो, चाहे कोई भी हो, इस पे होना चाहिए। तानिया साहब, 2 सवाल है। एक तो इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जो राब्ता हुआ है, आप ये समझते हैं कि आने वाले दिनों में इसमें इजाफा होगा, और ये जो कंट्रोवर्सी चल रही है इस वक्त, जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, वो रिजॉल्व होगा इस राब्ते से? और दूसरा, पंजाब के अंदर भी ज़ाहिर सैलाब आ रहे हैं, तो हम सब मिल के एक फैसला क्यों नहीं करते पूरे पाकिस्तान के लिए? दोनों सवाल आपके पास। देखिए जी, जो इंडिया का अभी जो राब्ता है, मुझे लगता है कि जिस तरह पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी रही है और जिस तरह हमने इंफॉर्मेशन को फ्लो किया है, मिस इन्फॉर्मेशन को रोका है और डिस इन्फॉर्मेशन को बिल्कुल लाइन लगाई है, तो उससे इंडिया हैज़ बीन इन आइसोलेशन, और पाकिस्तान की गुडी जो है वो बहुत बेहतर तरीके से ऊपर जा रही है, और पाकिस्तान हैज़ बीन एबल टू सेल द नैरेटिव मच बेटर। लेकिन जो मुझे लगता है कि इंडिया की जो पास हिस्ट्री रिकॉर्ड और देखा जाए कि द कैपेसिटी, तो दिस इज़ एन ओनली टाइम फेस थिंग, टाइम बाउंड थिंग, क्योंकि वो जिस तरह पहले कहा कि वो लान तान से बचने के लिए, इन चीज़ों से बचने के लिए दे माइट हैव कन्वेड, बट वेयर द डीपर इशू या डीपर कॉज रिमेन्स देयर, अनसेटल्ड, अनस्पोकन एंड अनएड्रेस्ड, कि जो पाकिस्तान की पानी के ऊपर जो हमला है वो पाकिस्तान की सॉवरेंटी के ऊपर हमला है, और पाकिस्तान उसको बड़ा स्ट्रांगली रिस्पॉन्ड करेगा। और दूसरी बात जो आपने की कि जो पंजाब के फ्लड्स हैं, ये बिल्कुल देखें, ये जो आपके
जो फ्लड्स आ रहे हैं ये मौसमी तब्दीली, पाकिस्तान जो है वो बहुत बड़ा अफेक्टी है, बहुत बड़ा विक्टिम है टू दिस फ्लड्स, whereas our contribution to it is very little or almost close to none. तो जो ग्लोबल फंड है उस पर गवर्नमेंट्स को बैठ कर बात करनी चाहिए। जो 2000 बिलियन का फंड है दैट इज़ एक्चुअली देयर फॉर एनवायरनमेंट एंड ग्रीन एनर्जी एंड रिन्यूएबल एनर्जी, कि ये जो डिज़ास्टर्स हो रहे हैं दुनिया में, एक ही इन्वायरमेंट है, एक ही एटमॉस्फेयर है, और उसमें जो कंट्रीब्यूशन है ये दूसरे ममालिक की, उसके अफेक्टी पाकिस्तान है। तो आई थिंक पाकिस्तान और ख़ास तौर पे जो हमारे प्लेटफॉर्म्स हैं उनको हमें स्ट्रांगली एड्रेस करना चाहिए, इसको दुनिया के प्लेटफॉर्म्स में हाईलाइट करना चाहिए कि हाउ वी आर बीइंग अफेक्टेड एंड द वर्ल्ड नीड्स टू पे द कॉस्ट ऑफ इट, क्योंकि ये एक ही एटमॉस्फेयर है, एक ही वर्ल्ड है, वी विल नॉट गेट इट अगेन। तो इन इश्यूज़ को अगर एड्रेस नहीं करेंगे, इनको हल नहीं करेंगे, तो चीज़ें जो हैं वो ख़राब से ख़राबतर होती जाएंगी। जी ठीक, वक्त खत्म हो गया। खासा आपने गुफ्तगू सुनी, फैसला करने अल्लाह ताला आप और आपके अहल खाना को हर किसी मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज़ एंड पाकिस्तान जिंदाबाद।